हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल संतोष सर। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे एक्सरसाइज 1A का 4 और 5 नंबर। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट नंबर करते हैं। तो स्टूडेंट्स 6 नंबर करेंगे और ये भी आपका एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज 1A का, ये भी आपका 1A का एक्सरसाइज है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा आपका 6 नंबर। तो पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूं और समझा भी दूंगा, फिर आंसर करेंगे। ठीक है, 5 नंबर जैसा है 6 नंबर भी सेम है। ठीक है, तो चलते हैं। ए सब की पावर बट ए सब की पावर बट 550 टॉयज। ठीक है, 550 टॉय किड्स at the rate of 30 पैसे ईच। ध्यान से याद रखना, 30 पैसे ईच। ठीक है ना, 30 पैसे ईच, ये ध्यान रखना है। He spends 15 on transportation, on transportations. A packet contain containing, ठीक है, containing 20 toys। ठीक है, 20 toys was lost on the way, he sold the remaining at 5 for rupees 2। ठीक है, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। ठीक है, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या कहा है? ए शॉपकीपर बॉट 550 टॉयज एट द रेट ऑफ 30 पैसे ईच। ध्यान से रखना, ए शॉपकीपर बॉट 550 टॉयज, ये तो खरीदा, बाय किया, मतलब कॉस्ट प्राइस है इसका 550 टॉयज का कितना है? एट द रेट ऑफ 30 पैसे। ध्यान से याद रखना, 30 पैसे और ईच, मतलब एक टॉय को 30 पैसे, मतलब एक टॉय का अमाउंट है 30 पैसा, तो 50 टॉय का कितना होगा कैलकुलेट करेंगे, आपको बताऊंगा भी। ठीक है, ही स्पेंड्स 15 ऑन ट्रांसपोर्टेशन। गाड़ी का भाड़ा दिया कितना? 15। ठीक है, ए पैकेट कंटेनिंग 20 टॉयज, मतलब एक पैकेट था, पैकेट में 20 टॉयज था जो कि लॉस्ट ऑन द वे। ठीक है, टूट गया, खराब हो गया। ठीक है, he sold the remaining at 5 for 2। he sold remaining at 5 for 2, और जो बाकी बच गया 5 टॉयज को 2 रुपया के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो अभी हमें बोला गया है फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। ठीक है, हमें गेन निकालना होगा या तो लॉस निकालना होगा। अगर लॉस निकालेंगे तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे, और गेन निकालेंगे तो गेन परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो मैं इसे मिटा देता हूं, एक साथ कर लूंगा आंसर।
5 नंबर और 6 नंबर थोड़ा लेंथी था, मतलब लेंथी मतलब एक समान था और लेंथी भी था। लेंथी ऐसा लेंथी नहीं है, थोड़ा ज़्यादा आंसर निकालना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा, नहीं निकालने से नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आंसर की तरफ चलते हैं। 6 नंबर का आंसर बता रहा हूं, फिर 7 नंबर चलेंगे। ए शॉपकीपर बॉट 550 टॉयज किड्स एट द रेट ऑफ 30 पैसे। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 550 टॉयज का, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 550 टॉयज, ठीक है, एट द रेट ऑफ 30 पैसे। यहां पे क्या बोला गया है? 55 टॉयज को ईच लिख रहा हूं, ठीक है, 55 टॉयज को एट द रेट ऑफ 30 पैसे ईच में क्या खरीदा था, मतलब 1 टॉय को 30 पैसे में खरीदा, तो 150 टॉयज को कितने में खरीदा होगा? कितने में खरीदा होगा? तो इंटू करने से हो जाएगा, तो यहां पे इंटू करेंगे 550 इंटू 30 पैसा, 30 पैसा इंटू इतना तक कर रहा हूं। तो यहां पे मैं देख लो यहां पे 550 टॉयज इंटू 30 पैसा, अच्छा 550 टॉय इंटू 30 पैसा, तो ये पैसा हो गया। इसे हम रुपीस में कन्वर्ट करेंगे या तो दोनों को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, जो भी है ये करना पड़ेगा, नहीं तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो अमाउंट है ज़्यादा है, इसे रुपीस में पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा होगा, और ये रहा आपका पैसा, लेकिन कम है तो इसे हम क्या रुपीस में कन्वर्ट कर देते। तो रुपीस में कन्वर्ट करने से क्या होगा? 100 मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अगर 100 मल्टीप्लाई कर देना तो डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, ठीक है, डिवाइड भी ठीक है ना। अगर 30 पैसा है ना, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो डिवाइड भी 100 करना होगा, दोनों इक्वल होना चाहिए, अलग अलग होगा तो आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो अभी हम इसे जो जैसा, और ये 0.30 हो गया, तो मैं एक और स्टेप कर रहा हूं, फिर आपको बताता हूं। इंटू 30 पैसा इंटू 100, तो ये क्या होगा? 30 रुपीज। अभी समझ में आया? 30 पैसा इंटू 100 जो कि मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 रुपीज हो गया, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया, पता तो होगा ना, ये 5 क्लास से किया, 1 क्लास से चालू होता है ये, ठीक है ना। तो बाकी अभी क्या करेंगे हम? डिवाइड करना, मतलब काटेंगे, ठीक है, एक शून्य कट गया, यहां पे एक शून्य कट गया, और यहां पे भी एक, यहां पे भी एक, बाकी क्या बच गया? 55 इंटू 3 कितना है? 3 5 जा 15, 5 लिख दिए, हमारे पास 1 है, 3 5 जा 15 और 1 16, ठीक है। ये रहा आपका 165 150 टॉयज का कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। यहां पे लिख रहा हूं कॉस्ट प्राइस ऑफ 550 टॉयज इज, यहां पे थोड़ा देख लेना, ठीक है, टॉयज इज 116, ठीक है, टॉयज इज 160, ठीक है। मैं तो यहां पे लिख दिया, हमें तो कॉस्ट प्राइस मिल गया, बाकी आगे क्या करना है देख लो। आगे क्या बोला गया है? ए पैकेट containing 20 toys, a packet containing 20 toys was lost on the way, ठीक है, रास्ते में 20 टॉयज, अगर एक पैकेट में 20 टॉय था, क्या हुआ? टूट गया, या तो लॉस्ट हो गया या तो खराब हो गया, ठीक है। तो कितना? 20 टॉयज was lost, ठीक है, 20 टॉय was lost। तो हमारे पास कितना टॉय बचा है? कितना हमारे पास कितना टॉय बचा है? अच्छा सॉरी, मैं छोड़ दिया, मैं एक चीज छोड़ दिया, तो क्या है मैं बता देता हूं क्या है।
30 पैसे के बाद जो हम टोटल निकाले हैं, फिर क्या है ना, ही स्पेंड 15 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, स्पेंड 15 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना, 15 रुपीज, ठीक है। तो 165 देके तो 550 टॉयज को खरीदा, फिर क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट चार्ज 50 रुपीज क्या दिया, तो हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना है निकालना पड़ेगा। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना है, 165 प्लस 15 कितना आएगा, 180, ठीक है ना। आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना है, 180 रुपीज, ठीक है स्टूडेंट्स। आशा करता हूं आप सबको समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं पा रहे हो तो क्या करेंगे, कमेंट में लिख देना, ठीक है। आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करना चालू करो। स्टूडेंट्स इतना तो हो गया, हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया। तो अभी क्या बोला गया है, ए पैकेट कंटेनिंग 20 टॉयज वाज लॉस्ट ऑन द वे। 20 टॉयज क्या हो गया, खराब हो गया, या तो कोई चुरा ले गया, ठीक है, ठीक है ना। तो देखते हैं, यहां पे लिख देंगे 20 टॉयज वाज लॉस्ट, ठीक है। तो एक्चुअल टॉयज कितना है हमारे पास, यहां पे लिखेंगे एक्चुअल टॉयज इक्वल टू 550 माइनस 20 कितना आएगा, 530 टॉयज, ठीक है ना। कितना आएगा हमारे पास, 550 टॉयज था, 550 टॉयज था, लेकिन रास्ते में 20 टॉयज खराब हो गया, ठीक है। तो 20 टॉयज जो खराब हो गया, थोड़ी ना हम दुकान लेके जाएंगे बेचेंगे, नहीं, खराब हुआ चीज बेचना नहीं है, फेंक देते हैं, ठीक है। तो फेंक दिए, बाकी हमारे पास क्या रह गया, 530 जो हम लेके आ गए, ठीक है। तो अभी क्या है, 530 टॉयज बेच दिया, तो अभी सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे, ठीक है। ये रहा आपका कॉस्ट प्राइस और एक्चुअल टॉयज का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है, ही सोल्ड रिमाइनिंग एट 5 for 2, ठीक है। यहां पे लिख देंगे सोल्ड रिमाइनिंग एट 5 for 2, ठीक है ना। मतलब 5 टॉयज को 2 रुपीज में बेचा, ठीक है। 530 टॉयज है उसके पास, तो कितने में बेचा देखते हैं हम। इफ ही सोल्ड 1 टॉयज इक्वल टू 2/5, ठीक है ना। मैं ये बता भी था, इफ ही सोल्ड 530 टॉयज, ठीक है, 2/5 इंटू 530 टॉयज कितना होगा, 530 टॉयज को 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। अच्छा ये ठीक हुआ कि नहीं, पहले देख लेते हैं कैसे। 16 हुआ, 16 इंटू 5 कर लेते हैं, डाउट क्लियर कर लाऊं। तो 5 6 जा 30, 0 लिख दिए, 3 हमारे पास है, 5 1 जा 5 और 3 80 हो गया। तो पता भी है 80 है, लेकिन यहाँ पे और एक 0 बैठेगा, ठीक है ना। ध्यान रहे, अगर फर्स्ट डिजिट कट जा रहा है, ठीक है ना, 5 1 जा 5 जैसे कि कट गया 1 से,
तो 0 जरूर बैठेगा। ठीक है, अगर 2 डिजिट है तो फर्क नहीं पड़ता, 3 डिजिट 4 डिजिट हो तो ऐसे बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे बाकी क्या रह गया, 2 इंटू 106, 2 इंटू 106 है, तो देख लेते हैं 2 इंटू 106, 2 6 या 12, 2 लिख दिए, हमारे पास एक है, 2 0 जा 0 और हमारे 1 और 2 1 जा 2। ये रहा आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आपका। फिर से बता देता हूँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 530 टॉयज इज, कितना कॉस्ट प्राइस, कितना निकला था मुझे भी याद नहीं है, कितना निकला था कॉस्ट प्राइस, शायद 180। ठीक है ना, देख लेते हैं, अगर आंसर गलत होगा तो चेंज कर लेंगे। ठीक है, 180 निकला था। ठीक है, और सेलिंग प्राइस ऑफ 530 टॉयज इज 212, सेलिंग प्राइस ऑफ 530 टॉयज। ठीक है ना, 530 टॉयज को सेलिंग प्राइस है 212 और कॉस्ट प्राइस है 180। ठीक है, हमें तो मिल गया, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है, तो इसका मतलब है हमारा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट निकाल लेते हैं, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी कितना है, 212 माइनस 180, कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया, 28, 3 है ना, प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास, 32 रुपीज। ठीक है, तो हमें तो प्रॉफिट मिल गया, अभी क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूं, देख लेना अच्छा से। ठीक है, यहां पे कर रहा हूं, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। अभी क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहां पे लिख रहा हूं, प्रॉफिट कितना है 32, कॉस्ट प्राइस कितना है 180 और आपका 100। ठीक है, इसे जितने भी कट रहा है काट दो, 0 कट गया और 0 कट गया, पहले 2 में काट दो, 2 में कट रहा है, टू 9 जा 18 और 2 5 जा, बाकी कितना रह गया आपके पास, बाकी कितना रह गया यहाँ पे 32 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9। और कुछ कट रहा है ना, नहीं कट रहा है, तो देख लो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। ठीक है, तो नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10, 0 लिख लिए, हमारे पास 1 है, 5 3 जा 15 और एक 16, 9। ठीक है ना, अभी हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कर देंगे। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब है ऐसा। ठीक है ना, तो पहले लिख देते हैं, 9 तो लिख लिए, कितना होल्डिंग हो रहा है आपके पास, कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे इसके आसपास जितना भी हो रहा है, तो देख लेते हैं, 9 10 जा 90, 9 20 कितना होगा, 9 इंटू 20 कितना हुआ 180 हुआ, तो ज़्यादा हो रहा है, तो इसे कम करना होगा, तो 9 कम हो गया, तो कितना होगा 171। मैं बता रहा हूँ आपको, कैलकुलेट करके ही बताऊंगा। ठीक है ना, 171, फिर 9 कम हो गया, ये आपका 90 हो गया। ठीक है, और ये आपका 80 में कट रहा है कि नहीं देख लेंगे। ठीक है, 60 है ना, यहाँ पे 60 है। ठीक है ना, 1 9 कितना होगा
162, अरे बाप रे, 2 फर्क है, ठीक है, लेकिन नहीं होगा। 70 में देखते हैं, मैं कैलकुलेट करके आपको मल्टीप्लाई करके ही बताऊंगा। 9 काट लेते हैं, मैं काट लिया, मैं इसे काट रहा हूं, मतलब माइनस कर रहा हूं। क्यों? मैं 20 से काटा, फिर 90 से काटा तो इतना आ गया, फिर 80 से काटना तो इतना आ गया, फिर 70 काटूंगा तो इतना आएगा, तो इतने पास आ जाएगा ना। बाकी कितना आया है? 153, ठीक है ना, ठीक है। तो 153 और 67, तो 970 जा 153 प्लस 7 आपका आ गया 160, ठीक है आंसर, ठीक है ना। ये रहा आपका इतना परसेंटेज, ठीक है स्टूडेंट्स रखता हूं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नंबर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक भी कर लेना, और शेयर भी कर देना, ठीक है।